वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम एक ऐसी लेडी की कहानी पे बात करेंगे जिससे जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को बहुत ही ध्यान से समझना और सुनना कि जो हमारी हिस्ट्री में जो हमारी लेडीज होती थी या पहले की जो औरतें थी उन्होंने कितना ज़्यादा जो है बर्दाश्त किया है। मतलब हम आज के टाइम पे जब हमें पढ़ने का होता है, जैसे कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को ही बड़ा इशू समझ लेते हैं। लेकिन अगर पुराने टाइम की बात की जाए तो उन लेडीज ने तो पता नहीं कितना सफर किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आज जिस औरत की कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि ऐसी भी चीजें होती थी इतिहास में। मतलब ऐसा भी होता था और ऐसा भी जो है कर वसूला जाता था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नागेली की कहानी। ठीक है, तो मैंने जब खुद इसको सुना तो मैं खुद अंदर से एकदम से मुझे ऐसा लगा, अंदर से एकदम बिल्कुल झकझोर के रह गई मैं कि ऐसा भी होता था। क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पर यही सुना था कि ये जो है निम्न जाति के लोगों को थोड़ा वो किया जाता था। पानी जो है उनका अलग होता था, उनका अलग होता था, पानी पर भी टैक्स दिया जाता था। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी हैं। लेकिन क्या इन चीजों पे भी टैक्स था? तो हम बात कर रहे हैं हमारे केरल राज्य की। ठीक है, क्योंकि ये जो बात है ये आपकी 1700 से लेके और 1924, अगर हम बात करें 1924 को जो है इन लोगों को इस टैक्स से आजादी मिली थी। ठीक है, 1924 को ये टैक्स खत्म हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि कितना लंबा टाइम ये चला है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे केरल राज्य की और उस टाइम पे केरल का नाम होता था त्रावणकोर। क्या नाम होता था? त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर होता था। और जैसे आज तो जैसे अपन लोग जो है आजाद है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, राजा महाराजा होते थे। ठीक है, तो छोटे छोटे वही है राज्य होते थे। बहुत सारे लोगों के ऊपर एक राजा होता था और उसी के जो है रूल्स जो भी होते थे वो सारे फॉलो किए जाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे दो निम्न जाति होती है आपकी। निम्न जाति होती है कौन सी? एक तो होती है एजवा और एक होती है नाडर। दो जातियां होती हैं आपकी, एजवा और एक होती है आपकी नाडर। ठीक है, तो मैं आज जिसकी बात कर रही हूँ वो एजवा जाति की बात कर रही हूँ और ये जो नागेली है वो इसी एजवा जाति से बिलोंग करती है। ठीक है, तो वहां पर क्या रूल बनाया गया था? वहां पर जो ये अमीर लोग थे, जो ये राजा थे, जो उच्च जाति के लोग थे, ठीक है, जो उच्च जाति के लोग थे वो ये कहते थे कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो अपना सिर नहीं ढक सकते। ठीक है, वो बाहर जाएंगे, पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वो गलती से भी अपना सिर नहीं ढक सकते। अगर सिर ढकेंगे तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अब बात आ जाए लेडीज की। तो अगर लेडीज को अगर अपने स्तन को ढकना है, अपनी छाती को ढकना है, अपने ऊपर वाले पार्ट को ढकना है तो उन्हें जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो हाँ भाई, सही सुना है आपने कि जो जो हमारी छाती है, जो हमारा स्तन है, उसको ढकने के लिए जो है टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, अगर आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप जो है पब्लिक प्लेस पे, चाहे आप मार्केट जा रहे हो, चाहे आप मंदिर जा रहे हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, आपको हर जगह जो है वो बिना कपड़े के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था भाई उस टाइम पे निम्न जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार। और सुनने में बहुत ही वो है कि भाई अगर मुझे अपने शरीर पे कपड़े ढकने हैं तो मुझे उसके लिए भी जो है जो उच्च जाति के लोग थे, वहां का जो राजा था, उसे क्या करना पड़ेगा? मुझे कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही आप खुद सोच के देखो, मुझे बोलने में खुद ऐसा लग रहा है, आप खुद सोच के देखो कि भाई कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या कि अगर मतलब लेडीज को इतनी भी आजादी नहीं थी कि वो अपने शरीर पर जो है वो कपड़े ढक सके। ठीक है, साथ में एक ये भी था कि भाई अगर किसी का छोटा साइज है उसे कम टैक्स देना पड़ेगा, किसी का बड़ा है तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा जो है उस टाइम पे मानसिकता इतनी ज्यादा खराब थी। अगर कोई गलती से ढक लेता था तो जो उच्च जाति के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये इंसान मेरा विरोध कर रहा है। ठीक है, तो वही है, धीरे धीरे जो है चलता रहा। और उसके बाद जो है आ जाता है आपका 18, ये जो नागेली की कहानी जो सुना रही हूँ 1800 के आसपास की, 1802, 1803 या 1804, इसके आसपास की कहानी है। आप गूगल से उठा के देखना, पढ़ना, आपको खुद को ये लगेगा कि मतलब कैसे कैसे लोग थे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम की बात है। तो वहां पर एक औरत थी नागेली, उसको ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसको बिल्कुल ये नहीं हुआ कि भाई मुझे जो है मैं ऐसे नहीं जा सकती। वो जो है अपने शरीर पर जो है जब वो जाती थी तो अपने शरीर पे कपड़ा ढकती थी। ठीक है,
लेकिन जब वहाँ के जो राजा थे, जो वहाँ के उच्च लोग थे, ठीक है, उन लोगों को जब पता चला कि भाई ऐसे ऐसे निम्न जात की जो औरत है वो ठग रही है, तो वो उसके घर पे टैक्स वसूलने चले गए। और साथ में कई ऐसे जो गुंडागर्दी टाइप वाले लोग हैं उनको भी साथ में ले गए, ठीक है। तो वहां पर जाके जो है उसके साथ, नागेली के साथ बहुत ही बुरा जो है उन लोगों ने बिहेवियर किया, भी तुम हमें टैक्स दो, ये दो, वो दो। साथ में उन लोगों ने जो उसके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव जो होता है वो भी किया, ठीक है। वो उन लोगों की बातों से इतना ज्यादा वो मेंटली वो हो चुकी थी, वो अंदर गई। और उस टाइम पे जो निम्न जाति के जो लोग थे, जब वो कर देते थे उच्च जाति वालों को, वो एक केले के पत्ते में देते थे, क्योंकि केरल है ऑब्वियसली, वहां पर आपको पता ही है खाना भी हम, तो केले के पत्ते में जो है टैक्स रख के दिया जाता था, ठीक है। तो वो अंदर गई, बाहर वाले जितने लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि भाई हाँ वो अंदर गई है तो टैक्स लेके आएगी। लेकिन जब वो अंदर से बाहर आई तो आप सोच भी नहीं सकते, वहां के जितने लोग थे सब जो है हैरान हो गए कि वो अपने दोनों सपनों को काट के केले के पत्ते के ऊपर लेकर आई और बोला कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत, मतलब मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है कि मैं जो है आपको पैसे दे सकूं, ठीक है। और साथ में उसने ये भी कहा कि और मैं जो है वो ऐसे नहीं रह सकती, मतलब जिस चीज की वजह से इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, जिस चीज की वजह से इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है, मैंने इन्हें ही काट दिया, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो उन्हें देती है, तो वो खुद वो हो जाते हैं। और आपको पता है कि इतनी ज्यादा जो है उसने जब काटा तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग उसके शरीर से होती है कि उसी दिन जो है उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो जब उसकी मौत होती है और जब उसकी चिता को जलाया जाता है, तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि उसका पति जो है उसकी उसी की चिता में कूदकर जो है अपनी जान दे देता है, ठीक है। तो वही पहले सती प्रथा होती थी कि आदमी मरता है तो औरत अपनी जान देती थी, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हुआ था और एक बहुत ही मिसाल जो है कायम हुई थी। और पहले जो है इसका जो जिस गांव की ये बात मैं कर रही हूँ, वहां पर जो है इसका नाम जो होता था, मतलब पहले लोगों ने जब इसका नाम रखा तो उसका नाम था मुलच्चीपुरम, ठीक है। और मुलच्चीपुरम का मतलब होता है स्तन का स्थान, ठीक है। तो ये जिस स्थान की घटना है उसका जो पहले नाम होता था वो मुलच्चीपुरम होता था। क्या होता था? मुलच्चीपुरम, ठीक है, जिसको हम स्तन का स्थान कहते हैं। लेकिन बाद में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, मनोरमा जंक्शन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन आज भी जो है केरल में इसको पूजा जाता है। देखो भाई हमारी नॉर्थ साइड तो हम जो है मेरठ में जो है हमारी जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उसकी कहानी पढ़ते हुए हम बचपन से शुरू पढ़ी है हमने। लेकिन केरल की जो इसकी कहानी है भाई मैंने तो आज तक नहीं सुनी थी। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको कैसी लगी। हाँ मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि जब उसके पति जो मतलब उसको मर जाती है, उसी दिन राजा के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा वहां की वो होता है कि राजा को जो है अगले दिन ही घोषणा करनी पड़ती है कि भाई अब जो है निम्न जाति के लोगों को स्तन ढकने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एजवा जाति थी वो जो है वो फ्री हो जाती है टैक्स से। मतलब उन औरतों के लिए, मतलब वो तो गई लेकिन उसने जो पीछे वाली औरतें थी उनके लिए वो एक मिसाल बन गई। और इसी वजह से जो है आज उसे केरल में जो है पूजा जाता है, उसकी मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है। आप देखो, आप ढूंढोगे तो आपको बिल्कुल जो है, आप नेट पे देखो, गूगल पे देखो, आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। साथ ही उस टाइम पे दूसरी, मैंने कहा कि दूसरी निम्न जाति थी जो कि नाडर जाति थी, और वहां पर भी औरतों को ऐसे ही रहना पड़ता था। अगर आप अपने स्तनों को ढकना चाहते हैं तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो एजवा जाति वालों के लिए जो है वहां के राजा ने जब बोल दिया कि भाई नहीं, आपको टैक्स नहीं देना है, आप अपने स्तनों को ढक सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब नादर जाति जातियों की वाली बात आ जाती है। लेकिन यहाँ की औरतों के साथ तो जो है ये भी आवाज उठाती हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि भाई तुम हमारे उच्च जाति वालों के साथ हमसे बगावत करोगे, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम हमारे सामने ऊंचा उठाओगे, हमारे सामने बोलोगे। तो वही था। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ के राजा को भी मतलब मेंटली, और वो 1860-1870 के आसपास जो है यहाँ पर भी जो है इस कर से जो है छुटकारा मिला। लेकिन अगर पूरा हम बताएं कि पूरा का पूरा जो बिल्कुल जो टैक्स खत्म हुआ है वो आपका 1924 को जाके खत्म हुआ है। 1924 को जो है पूरी तरीके से ब्रेस्ट
टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत ही वैसी कहानी है, मतलब अगर हम सोचें अपनी रियल लाइफ से अगर हम मिलाएं और देखें कि हमें तो शायद हम इतने भी परेशान नहीं, हम इतने भी दुखी नहीं, और हम इतने भी वो नहीं है कि हम एक पेपर को नहीं निकाल सकते। आप इसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ो और मेहनत करो, क्योंकि हर किसी को जो है अगर कुछ करने के लिए बलिदान देना ही पड़ता है, वही इतना बड़ा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी और आपके साथ साथ दूसरों की भी लाइफ अच्छी होगी। ये एग्जाम्पल है कि जो पहले जिन जिन लोगों ने जो है, अब हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन आज़ादी के पीछे कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कितने लोगों ने क्या क्या यातनाएं, क्या क्या पीड़ाएं सही हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम आज़ाद बैठे हुए हैं, ठीक है। और यही है कि भाई इसने कुर्बानी दी, तो इसकी जाति की जितनी औरतें थी उनको जो है एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिला, ठीक है, अपनी मर्जी से। भाई ये हो कि भाई अगर एक पूरे ही गांव में सब लोग बिना कपड़ों के रहते हैं तो वहां पर जो है ऐसा नहीं फील नहीं होता होगा, लेकिन जहां पर सब लोग रहते हैं लेकिन नीची जाति वालों को ऐसे रखा जाए और ऊंची वाली जाति वालों को ऐसे रखा जाए, तो वो एक बहुत ही ज्यादा बुरी समाज की वो थी, सोच थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपको ऐसा लगा होगा कि भाई हाँ, पुराने टाइम पे जो है जो निम्न जाति के लोग, जो सामाजिक जो भेदभाव होता था, जो आज SC ST जो कैटेगरी हैं जो हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन उन लोगों ने सही में बहुत कुछ सहा है, और मतलब भेदभाव के ऊपर जो एक मानसिकता इतनी लोगों की खराब थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कहानी सुन के आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ आपने पॉजिटिविटी आप लेकर आए होगे। अगर लेकर आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।